राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या दिव्य संयोग बन रहा है। यह बड़ा मुश्किल से यह संयोग प्राप्त होता है लोगों को अपने जीवन में। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो इस अमावस्या पर क्या उपाय करें जिससे आपको पितृदोष में शांति प्राप्त हो और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो। देखिए बंधु, इस साल ज्येष्ठ अमावस्या पर बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक तो अधिक मास है जो 3 साल के अंतर पर आता है और सोमवार का दिन है, इसलिए अधिक मास सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य संक्रांति का भी पर्व है, यानी कि सूर्य भगवान सूर्य नारायण मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। तो इस बार ज्येष्ठ मास की अमावस्या महासंयोग लेकर के आ रही है। देखिए बंधु, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन होती है तो इसका कई गुना फल बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का हजारों वर्ष तक पांडवों ने इंतजार किया अपने पितरों की शांति और मुक्ति के लिए, लेकिन उनको अपने जीवन काल में कभी सोमवती अमावस्या का पर्व प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्हें स्वर्ग जाना पड़ा और उन्होंने तब सोमवती अमावस्या तिथि को यह श्राप दिया कि आप हमारे जीवन में नहीं आई, लेकिन कलयुग में आप आएंगी और लोगों का कल्याण करेंगी। तो बंधुओं, इस बार ज्येष्ठ मास में अमावस्या तिथि एक तो अधिक मास के संयोग में आ रही है, सोमवार के दिन आ रही है, तो ये बड़ा महासंयोग माना जाता है। तो ये किसी वरदान से इस कलयुग में कम नहीं है। इसलिए बंधुओं, आप अपने पितरों की शांति और मुक्ति के लिए कुछ विशेष उपाय इस सोमवती अमावस्या पर अवश्य कीजिए। देखिए बंधुओं, पितृदोष होता क्या है। देखिए, आपके पास यदि कुंडली है या नहीं भी है तो कुछ कारण मैं बताता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ असंतुष्ट है। देखिए बंधुओं, आपके मन में हमेशा तनाव चिंता बनी रहती है, आपका मन हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है, तो हो सकता है यह पितृदोष का कारण हो। यदि आपके घर में हमेशा कलेश बनी रहती हो, लोगों के बीच तालमेल ना हो, तो समझिए पितृदोष हो सकता है। यदि आपके पास धन आ रहा है और रुक नहीं रहा है, तो इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। इसके साथ ही घर में लगातार लोगों को बीमारियां बनी रहती हैं, उसके ऊपर धन खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। यदि आपको नौकरी और व्यापार में परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, उन्नति नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। इसके साथ ही आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, कोई शुभ या मांगलिक कार्य बनता है लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष का संकेत है। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है तो कोई भी देवता या कोई भी पूजा आपका कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अमावस्या तिथि को पूरी तरह से पितरों के लिए समर्पित किया, यानी कि महीने में एक दिन हमें, चाहे हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, पितरों की कृपा पाने के लिए अमावस्या तिथि को उनका स्मरण, उनके लिए पूजा पाठ दान अवश्य करना चाहिए। यह जीवन में पितरों की कृपा होती है तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, पैतृक संपत्ति का विस्तार होता है, घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए सभी को अमावस्या तिथि के दिन कुछ उपाय विशेष करने चाहिए, और आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में पितृदोष है या आपके घर में जो मैंने सिम्टम्स बताए, कारण बताए, इस तरह का हो रहा है, तो उन सभी में आपको चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। देखिए बंधु, आप सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म कीजिए। किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराइए, उसको दक्षिणा दीजिए, उपहार दीजिए और पितरों का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम कीजिए। यदि आप ये उपाय करते हैं
तो निश्चित ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी और कुंडली का पितृ दोष भी शांत होगा। आप सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और महादेव का शास्त्र विधि से पूजन कीजिए और उनकी पूजा करने के बाद इनके मंत्रों का जप कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितरों को भी आप आशीर्वाद दें, उनको शांति और मुक्ति प्रदान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव और श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका पितृदोष समाप्त होगा। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए आप गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी इनको विशेष रूप से भोजन कराइए। यदि आप इनको भोजन कराते हैं तो इनके द्वारा आपके पितरों को भी भोजन प्राप्त होता है, उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। तो इस दिन हमें इन जीवों को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने जीवन में पितरों की कृपा चाहते हैं तो शाम के समय ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में जहां मंदिर होता है वहां पर एक तेल का दीपक जलाइए। इसके साथ ही जहां पितरों की आपने फोटो लगा रखी है उनके सामने घी का दीपक जलाइए। ऐसा आप करते हैं तो आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है, घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। आप पितृ अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए आप सुबह जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों और अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और वहां कुछ प्रसाद अवश्य रखें। सफेद रंग की बर्फी रखेंगे तो बहुत उत्तम होगा। और उसके बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें, पितरों की शांति के लिए पितरों के आशीर्वाद की प्रार्थना करें और शाम के समय पीपल पर तेल का दीपक अवश्य जलाइए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर हमें एक तेल का दीपक सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य जलाना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितरों के आशीर्वाद से आपका पितृदोष शांत होता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, धन वृद्धि होती है। यदि आपके घर के पास कोई जलाशय या तालाब है, उसमें मछलियां हैं, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बना करके मछलियों को भी खिला सकते हैं। इससे भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है, संतुष्ट होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये कुछ सामान्य उपाय हैं। यदि आप इस सोमवती अमावस्या के महासंयोग पर इन उपायों को करते हैं या इनमें से कोई एक उपाय पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें और अपने पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगें, तो निश्चित ही हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उनकी संतान दुखी रहे। हमारे जीवन में पितृदोष तभी आता है, उनका प्रकोप तभी हमें झेलना पड़ता है जब हम उन्हें भूल जाते हैं। तो सिर्फ पितर इतना चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारा कुल हमें याद रखे। तो अमावस्या तिथि के दिन और प्रत्येक अमावस्या पर और इस बार की सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से इन उपायों को कीजिए श्रद्धा भक्ति के साथ, तो आपको पितरों की कृपा मिलेगी। आपके जीवन से निश्चित ही पितृदोष शांत होगा, घर में आनंद होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।